जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, सत्य जो होता है ना, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आज ये बात सिद्ध हो गई है। आज ये बात कैसे सिद्ध हो गई है, मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो निरंतर जो कीचड़ फेंक रहे थे, गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे थे जो लोग, उनके स्वयं के मुंह के ऊपर आज एक ऐसा तमाचा लगा है, ऐसा लगा है। सुबह सुबह की वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा सुबह सुबह क्यों शब्द थोड़े से संभाल के बोलने चाहिए। यानी कि एक ऐसा तमाचा मारा है, किसने? कोर्ट ने। ये रोहिणी गावरी वाला मामला था ना, रोहिणी गावरी वाला चंद्रशेखर आजाद का। इसके अंदर जो बदनाम कर रहे थे भाई चंद्रशेखर आजाद को, जो लोग अपने आप को बहुजन समाज के लोग बोलते हैं, जो भैया चंद्रशेखर आजाद को जो बदनाम कर रहे थे, उन लोगों को ऐसा लग गया है मतलब कि आज तो वो खाना नहीं खाएंगे। आज खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे वो आज, क्योंकि कोर्ट का एक ऐसा बड़ा जबरदस्त फैसला आया है। फैसला यह है कि जो रोहिणी गावरी, निरंतर रोहिणी गावरी और बीएसपी वाले बहुजन समाज पार्टी के जो अंधभगत थे, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है कि किसी ना किसी तरीके से चंद्रशेखर को बदनाम किया जाए, उनको और उनको। रोहिणी गावरी के जो फैन है, उसी की क्वालिटी के जो आदमी है, कोर्ट ने सीधा लताड़ा उनको। और जो मामला रोहिणी गावरी ने जो डाल रखा था ना, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। साथियों, ये आप बहुजन साथियों के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद के जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है, बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। क्योंकि निरंतर सोच रहे थे, कहीं लग रहा था बहुजन समाज के लोगों को भी कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये जो कदम उठाया है, ये मैटर रोहिणी गावरी वाला है। ये क्योंकि साफ इंसान का जो छवि होता है, जो एक समाज के लोग जिसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा भी दाग लग जाता है तो वो बहुत गंदा लगता है। इसलिए आज कोर्ट ने, हालांकि कोर्ट ये फैसला कैसे आया है, ये बिल्कुल सत्य जो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, इसीलिए कोर्ट ने फैसला दिया है, अन्यथा तो दे नहीं सकते थे। साथियों, ये जो फैसला अपना राउज एवं जिला अदालत से आया है, ये बड़ा गजब का फैसला आया है। साथियों, नेहा मित्तल जो जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया है और क्या क्या इस फैसले के अंदर कहा है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। थोड़ा ध्यान से आप लोग साथी सुनेंगे। लेकिन अंधभक्ति और जिनके चुर्नियां लड़ रहे थे और जो भाई चंद्रशेखर आजाद से जल रहे थे ना, आज उनको पता लग गया भाई चंद्रशेखर आजाद। अब आप लोगों को, मैं उनको भी नाराज नहीं करना चाहता। देखिए आप भाई, अपने समाज के साथी का आप किस तरीके से निरादर करते हैं। देश की कोर्ट है, हालांकि मनुवादी लोग चलाते हैं, मनुवादी लोग। ये रेखा मित्तल है जो जज है वहां की, उसने फैसला सुनाया है। उन लोगों ने आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को यह कह दिया कि यह मामला गलत था। ये राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ, ये इंग्लिश में कुछ नाम है, मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने स्विट्जरलैंड की डॉक्टर रोहिणी गावरी की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने बीएनएस की धारा 173 का पालन नहीं किया, जो इस तरह के मामलों में अनिवार्य है। यानी 173 धारा ये होती है कि उनको कम से कम पहले तो पंचायत का सहारा लेना चाहिए, गांव का सहारा लेना चाहिए, फिर एसपी, डीआईजी और जो मामले होते हैं उनका सहारा लेना चाहिए। डिपार्टमेंट के अंदर ये कहना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ, तो प्रशासन उस चीज को देखता है, देख के और उसके ऊपर फिर पूछताछ करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक शिकायतकर्ता ये साबित नहीं करती कि उसने पुलिस अधिकारियों से उचित, ये बड़ी जबरदस्त भाई, उचित साबित नहीं करती है कि उसने पुलिस अधिकारियों से उचित सतह पर संपर्क किया था, तब तक मामला दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, ये कोर्ट ने कहा है। और भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो गंदगी उछाल रहे थे, उनको जवाब दिया है कोर्ट ने।
ये बड़ा जबरदस्त फैसला आया है आप सभी साथियों के लिए। ये बताना आप सभी साथियों के लिए अनिवार्य था। बिहार का चुनाव है और इस चुनाव से ठीक पहले फैसला आया है, तो आप सभी साथियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि बहुजन समाज को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। नहीं कोर्ट में बताया कि उन्होंने पुलिस का संपर्क किया है, इस आधार पर अदालत ने कहा है कि उनकी याचिका स्वीकार योग्य नहीं है और उसे खारिज कर दिया जाता है। इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। कानूनी राहत तो यूं है, जो सत्य होता है वो तो सत्य होता है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी का कभी अपमान नहीं किया। उनके परिवार वालों ने, उसकी घरवाली ने, चंद्रशेखर आजाद की पत्नी ने और उनके किसी भी प्रशंसक ने उसको नहीं कहा। यहां तक कि हम लोगों ने भी रोहिणी घावरी को अब भी गलत नहीं बोल रहे। हम तो यही कहते हैं कि बहन तू पढ़ रही है, जैसे तैसे तेरे को चंद्रशेखर आजाद का तू दोस्त है, उसकी क्लासमेट है या जैसे भी कुछ भी हो, आपको सहारा देना चाहिए। तू बहुजन समाज की है, ये तो चंद्रशेखर आजाद तेरे समाज का है, तू बोल गई। और ब्रजभूषण जैसे और भी तमाम तकड़े तकड़े जो हैं, बड़े बड़े जो अपने आप में फन्ने खां कहते हैं, उस जैसे जो लोग होते, वहां तो ये जाटों की वो महिला थी बेचारी, महिला पहलवान, वो बेचारी रोडों के ऊपर, दिल्ली के अंदर रोडों के ऊपर हाथ जोड़ जोड़ के रो के और बोलती रही कि मुझे न्याय दो, लेकिन नहीं मिला। ये तुकाएं इन जैसे लोगों का न्याय नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते इन ताकतवर लोगों के सामने। तो ये तो तेरा भाई छोटा सा चंद्रशेखर आजाद तेरी बिरादरी का था, तेरे को सोचना चाहिए था। है तू खाम खाए के झूठे ये अलम लगा के, इसलिए हमने भी ज्यादातर उसका वो नहीं किया। और अपने समाज की बच्ची है, अपने समाज की बहन बेटी है, हम तो उसको अब भी यही कहते हैं। आप बोल रही कि मैं और आगे कोर्ट में जाऊंगी, अरे क्या करेगी कोर्ट में? तुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, तुझे इलेक्शन लड़ना है, राजनीति चाहिए, तो वैसे ही तेरे नाम से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जिसका नाम जुड़ा हो, वैसे ही उसके साथ तो ऑलरेडी जबरदस्त ताकत रहती है। आपको टिकट दिला लेंगे आजाद समाज पार्टी से, आने वाले समय के अंदर आप विधायक बन जाना, जो चाहो वो कर लेना, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी, अपने साथी, अपने समाज का जो साथी है, तुम बोलती हो मैं प्यार करती हूँ, रोने का नाटक भी करती हो, वीडियो भी आती है तुम्हारी, हमने देखा है काफी वीडियो के अंदर, लेकिन ये थोड़ी होता है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं, ये सौदागिरी होती है, बिजनेस होता है, लेन देन होता है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद को राहत मिली है और कोर्ट ने भाई फिलहाल मामला है इसको खारिज कर दिया है। अब आगे से हम तो यही कहते हैं, आगे से मत पैर मारना। और रोहिणी घावरी की वीडियो ज्यादातर ये दिल्ली राउंड चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, ये मामला मनुवादी लोग तो अपने तरीके से डाल रहे हैं। ये देसी टीवी भारत वाला पत्रकार है, उसने सबसे पहले अभी 1 घंटा पहले डाली है। मैं उससे कहना चाहता हूं, देसी पत्रकार, देसी टीवी भारत वाला है, शक्ल दिखाऊं क्या उनकी? लेकिन मैं थोड़ी सी शक्ल दिखाऊंगा, इसकी थंबनेल के अंदर ही देख लेना इसकी है। इसको ये बड़ा राजी होके खबर डाल रहा है, इसको लगा असली जरनाट, तो असली है ना, असली रोहिणी घावरी को तो कम लगा होगा, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ता, ये देसी पत्रकार ना, ये अगर यही कुछ ना कुछ और पंगा हो जाता, राहत नहीं मिलती चंद्रशेखर आजाद को या कोई और मैटर हो जाता, तो ये भी बड़े खुशी के बादल और खुशी के पहाड़ उड़ाता। लेकिन पता इसको भी लग गया देसी टीवी भारत वाले को। अब ये बड़ाई कर करके चंद्रशेखर आजाद की खबरें डाल रहा है, भाई ये हुआ, फलाना हुआ। ये इंसान ऐसा घटिया इंसान है, इस इंसान ने रोहिणी घावरी मैटर को इतना लाइट किया, इसने देसी पत्रकार वाले ने, देसी टीवी पत्रकार वाला ये लड़का, इसने बहुत ज्यादा बदनाम किया इस भाई चंद्रशेखर आजाद को। ये खबर किस मुख से बनाता है, इसको शर्म नहीं आती। लेकिन चलो खैर, कोई खास बात नहीं, अपना बिजनेस होता है, काम होता है साथियों, काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और मैं मेरे बहुजन समाज के लोग, गंदा इंसान होता है वो अपना सिस्टम कभी नहीं छोड़ता, अपना नेचर कभी नहीं त्यागता। जिस इंसान के अंदर गंदगी हो उसको कितना ही सुधार लो, उसको कितना ही समझा लो, वो इंसान अपनी एक्टिविटी के अंदर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, गधा का गधा। इसलिए गधों को कभी
गधों के आगे तो बस हाथ जोड़ के ऐसे कदे भी गधा तू बढ़िया है भाई, ठीक है। उसको समय और टाइम उस गधे को अपने आप ठीक कर देता है, वो किसी के बस में नहीं रहता। ये हजारों लाखों उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है ये। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, वाणी के अंदर कहते हैं कि भाई वो ऐसा आदमी मिल जाए ना तो अपने दोनों हाथ सुस्कार के उसने बड़ा कर दे, भाई तू ही बड़ा है मैं तो छोटा हूं, बस। तो ये जो गंदी क्वालिटी के जो लोग जितने भी हैं उनको हमें नाके रखना है। जब उनके सद्बुद्धि आएगी अपने आप अपने साथ लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनसे बहस करोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं। इसलिए रोहिणी गावरी और रोहिणी गावरी के 37 के फॉलोवर जैसे बीएसपी वालों को भी बड़ा झटका लगा, बड़ा तकड़ा झटका लगा है। उनको आया बात कुछ समझ में। बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं हम अब बोल रहे हैं कि कोर्ट को खरीद लिया चंद्रशेखर आजाद ने। अरे भाई चंद्रशेखर आजाद बेचारा, चंद्रशेखर आजाद कहता है कि पार्टी के सहयोग के लिए डोनेट करो, और तुम इतना पैसा है क्या चंद्रशेखर आजाद के पास जो जजों को खरीद सकता है, बड़े बड़े शक्तियों को खरीद सकता है। चंद्रशेखर आजाद के सत्ते ने खरीद लिया जजों को। जो सत्य होता है वो ओरिजिनल होता है, सत्य होता है वो पावरफुल होता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद तो सत्य के साथ है, किसने खरीद लिया? सत्य की जीत होती है। और जिस कोर्ट की नेहा मित्तल ने जज है, ये भी महिला जज है, इस महिला जज ने फैसला सुनाया है और लताड़ते हुए रोहिणी गावरी को कहा है कि आगे से ऐसी ये बकवासबाजी नहीं चलेगी। तो बहुजन समाज के लोगों आप गुमराह हो जाते हो, झूठी बातों को, झूठी अफवाहों को लेके आप उसको इतना पहाड़ बना लेते हो और ज्यादा दूसरे नहीं करते। दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर रोहिणी गावरी की खबरें और मीडिया तो डालते ही नहीं। सबसे ज्यादा बहुजन समाज के आपके अपने लोग हैं, वही वो खबरों को डालते हैं, उन खबरों को प्रचार करते हैं, समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं और अपने ही लोगों को बर्बाद करते हैं। इस बर्बादी को हमें छोड़ना चाहिए, सच्चे इनसे साथ हमें लगना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद वो आवाज है और बिहार के अंदर तो कमाल कर दिया है। करोड़ों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर जनता का प्यार मिल रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद को। उनको इतना विधायक चाहिए, अब की बार बिहार के अंदर हमारी सरकार बननी चाहिए, 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी। ये काम तभी सफल होगा जब हम एकजुट होके और भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये गंदे काम मत किया करो जो कोर्ट को बाद में कहना पड़े कि नहीं ये मामला आपका झूठा था। झूठा नहीं करना चाहिए कभी भी। SC/ST एक्ट के अंदर भी काफी मामले ऐसे आते हैं जो तुम फैसले कर लेते हो, या तो SC एक्ट लगाना नहीं चाहिए, लग जाए तो फैसले का कोई काम नहीं होना चाहिए। झूठा मुकदमा, झूठा कुछ भी करना गलत होता है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों आपको बड़ा सुंदर संविधान मिला है और भाई चंद्रशेखर आजाद मिला है। आजाद समाज पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, बिहार के चुनाव के अंदर जबरदस्त तरीके से लग जाओ। जीत हमारी होगी, विजय हमारी होगी। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। और एक खबर और बता देते हैं, अभी कोई बाहर हमारे साथी आ गए थे इसलिए वीडियो को एंड कर रहे थे, लेकिन बस यही बात है साथियों, यही होता है ना, घर गृहस्थी का काम होता है, उसके अंदर वीडियो भी सोच विचार के बनानी पड़ती है। अभी कोई सज्जन व्यक्ति गेट पे दिख गए थे हमें, इसलिए वीडियो का थोड़ा एंड करना पड़ा। लेकिन लास्ट के अंदर यही कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, भाई बंधुओं, दोस्तों, वक्त बड़ा खतरनाक है, टाइम बड़ा खतरनाक है। आप लोगों के पास एक आवाज है, भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी। मेरे दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐसा साथी नहीं मिलेगा, ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा, ऐसा मित्र नहीं मिलेगा भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा। अपनी पार्टी के अंदर छोटी मोटी त्रुटियां होती है, उसको ठीक हम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद अकेले के ऊपर जिम्मेवारी मत थोपो, पार्टी को ठीक करने का दायित्व हमारा भी है। आप लाखों किलोमीटर दूर से बैठे हुए, हजारों किलोमीटर दूर से बैठे हुए, आप
अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कोई कार्यक्रम होता है उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। और तो और क्या हो, पर्चे बना के 1000-2000 के पर्चे टांग सकते हैं, घरों के आगे भाई चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगा सकते हैं, घर के अंदर फोटो होनी चाहिए भाई चंद्रशेखर आजाद की। तो तमाम ये जो चीजें हैं साथियों, ये हमें करनी है, तभी हमारा काम बढ़िया बनेगा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई बंधुओं, आप सभी साथियों से यही मैं कल्पना करता हूं कि बिहार का जो चुनाव है उसके अंदर हमें सीट मिले जबरदस्त तरीके से। आप लोग अगर बिहार के अंदर खाता खोल देते हो तो दोस्तों 27 के अंदर वो क्रांति आएगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिहार के अंदर राजनीति खाता खोलिए प्लीज, और भाई चंद्रशेखर आजाद को उस बुलंदियों तक पहुंचाइए जहां पे बहुजन समाज के हमारे बच्चे आस देख रहे हैं। संविधान त्राही त्राही कर रहा है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बोल रहा है, अरे कुछ करो, संसद के अंदर आओ, संसद के अंदर बैठो मेरे दोस्तों, नहीं मैं बर्बाद हो रहा हूं। इस बर्बादी से बचने का एक ही रास्ता है वर्तमान में भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। रोहिणी घावनी के इस मामले के ऊपर, घावरी के मामले के ऊपर कोर्ट का जो फैसला आया है, भाई चंद्रशेखर आजाद की जो जीत हुई है, उस जीत के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सबके कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा सबके कमेंट में। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।